हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैंने आज काफ़ी कोशिश की लाइव आने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव आ नहीं पाया। नेट का इशू था कुछ, तो उसको छोड़िए। हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पे, आज के क्वेश्चन पे। हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पहले कवर कर चुके हैं, तो हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला आपको सारा वीडियो मिलता रहेगा। तो देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। The dash operation allow the combining of two relations by merging pair of tuples one from each relation into a single tuple। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो अलाउ करता है आपको दो अलग अलग रिलेशन में उसको मर्ज करने के लिए, या फिर दो अलग अलग टपल को मर्ज करने के लिए। तो हम लोग किसकी हेल्प से काम कर सकते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, विद हेल्प ऑफ सिलेक्ट, ज्वाइन, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन की हेल्प से हम लोग मर्ज कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको टपल को मर्ज कर सकते हैं, या फिर हम लोग रिलेशन को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। द डैश ऑपरेशन परफॉर्म ए सेट ऑफ यूनियन ऑफ टू सिमिलर स्ट्रक्चर्ड सेबल। ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो परफॉर्म करता है आपको ए सेट ऑफ यूनियन ऑफ टू सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब कि दो अलग अलग दो सेम टाइप का स्ट्रक्चर को, अगर दो टेबल है उस टेबल में से हम लोग को जो सेम स्ट्रक्चर है उस दोनों को निकालना है, तो किसकी हेल्प से काम कर सकते हैं। तो अगर दो अलग अलग टेबल है, उस दोनों में कुछ कॉमन है, तो विद द हेल्प ऑफ यूनियन ऑपरेशन हम लोग इस काम को कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग 53 नंबर। द डैश प्रोवाइड ए सेट ऑफ ऑपरेशन दैट टेक वन और मोर रिलेशन एज इनपुट एंड रिटर्न ए रिलेशन एज एन आउटपुट। तो ऐसा कौन सा है जो प्रोवाइड करता है आपको इस सेट ऑफ ऑपरेशन, आपको प्रोवाइड करता है, और वो क्या करता है, वो एक या एक से ज़्यादा रिलेशन को इनपुट करता है और बाद में उसी में से एक रिलेशन को आउटपुट करता है। तो विद द हेल्प ऑफ हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा ये काम कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे इनपुट को ले सकते हैं और किसी का मान लीजिए एक टेबल में से हमको कुछ दिखाना है, मान लीजिए नेम दिखाना है या फिर उसका सैलरी दिखाना है, तो चाहे तो हम 5-6 टेबल में से जब सैलरी को ले सकते हैं और पूरे में एक टेबल बना के सैलरी को प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। Which one of the following is used to define the structure of relation, deleting relation and relating schema। ऐसा कौन सा है जो आपको डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन को, मतलब कि जो आपको डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन, उसके अलावा उसके हेल्प से हम लोग डिलीट कर सकते हैं रिलेशंस को, और वो उसका काम क्या है, रिलेटिंग स्कीमा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, DML, DDL, QD या फिर रिलेशनल स्कीमा। तो विद द हेल्प ऑफ DDL मतलब डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें रिलेशन ऑफ स्कीमा को बता सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। क्रिएट टेबल, ये आपका क्वेरी चल रहा है, उस क्वेरी का नाम क्या है, आप क्वेरी चल बता रहे हो कि क्वेरी ये क्रिएट टेबल इम्प्लाई नेम वैचर और ID इंटीजर। तो हम लोग किसी टेबल को बनाएंगे, तो बनाने टाइम हम लोग कौन सा ऑपरेशन को करते हैं, हम लोग DML करते हैं, DDL करते हैं, व्यू करते हैं, या फिर इंटीग्रिटी कांस्टेंट करते हैं। जब भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उस टेबल को बना रहे हैं, उसका स्कीमा बना रहे हैं, तो ये सारा का हम लोग करते हैं DDL से हेल्प से, मतलब डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं। अब देखते हैं 56 नंबर। द बेसिक डेटा टाइप कैरेक्टर इज ए डैश लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड varchar इज ए डैश लेंथ कैरेक्टर। तो आपका होता है कैरेक्टर, आपको चार होता है, CHAR कैर, वो आपका कौन टाइप का होता है, लेंथ होता है, वो फिक्स होता है, वेरिएबल होता है। उसके अलावा आपको होता है varchar, वो कैसा होता है। तो आपको चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A फिक्स इक्वल, B में देखते हैं इक्वल और वेरिएबल, C में देखते हैं फिक्स और वेरिएबल, और D में देखते हैं वेरिएबल और इक्वल। तो इसका आपको हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर C। मतलब आपको जो होता है कैरेक्टर CHAR, ये होता है आपका फिक्स, लेकिन जो होता है varchar वो होता है आपको होता है वेरिएबल। आपको याद रखना है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। Relational algebra is a query language that takes two relation as input and process another relation as an output of query। तो आपका जो होता है रिलेशनल अलजेब्रा वो किस टाइप का क्वेरी लैंग्वेज है, तो वो आपका रिलेशनल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, कि वो आपका फंडामेंटल लैंग्वेज है। तो आपको याद रखना है, जो आपको होता है कुछ आप जो आपका जो होता है रिलेशनल अलजेब्रा, वो होता है आपका प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप काम करता है, इसीलिए इसका हो जाए ऑप्शन नंबर C हो गया। अब देखते हैं मतलब 58 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ऑपरेशन इन रिलेशन अलजेब्रा। आपका जो होता है फंडामेंटल ऑपरेशन, जैसे कि वो क्या, वो इस सब में से कौन कौन है अभी कौन नहीं है।
ऑप्शन नंबर है सेट इंटरसेक्शन, तो ये नहीं होता है। नेचुरल जॉइन, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। असाइनमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका क्या होता है, सिलेक्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है, आपका प्रोजेक्ट होता है, उसके अलावा आपका क्या कहते हैं हम लोग, होता है यूनियन, कार्टिजन प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन, ये सब होता है। सेट डिफरेंस होता है। तो इस सब में कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए आपका हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। अब देखते हैं हम लोग 59 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिनोट द सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। जो आपका होता है, आपका जो होता है सिलेक्शन ऑपरेशन होता है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, उसको हम लोग किसकी हेल्प से डिफाइन करते हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो वो होता है सिग्मा। ठीक है, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जब आपको याद रखना, बेसिक क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग 60 नंबर। विच इज ए ज्वाइन कंडीशन कंटेन एन इक्वलिटी ऑपरेटर। ऐसा कौन सा आपका ज्वाइन ऑपरेशन है, कंडीशन है, जो आपको आपको कंटेन करता है एज एन इक्वलिटी ऑपरेटर। आपको 4 ऑप्शन है, इक्वी ज्वाइन, कार्टेशियन, नेचुरल या फिर लेफ्ट। इसका हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर ए। जो आपको होता है इक्वी ज्वाइन, जो होता है आपका, वो आपको कंटेन करता है इक्वलिटी ऑपरेटर, वही रखता है आपका। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। वाट माई एसक्यूएल प्रॉपर्टी इज यूज टू क्रिएट सरोगेट की इन माई एसक्यूएल। तो सरोगेट की क्या होता है, तो सरोगेट की मान लीजिए आप क्या होता है, वो एक तरह का यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जो आपको चाहे तो आपका इंटिटी को आइडेंटिफाई करता है या फिर आपको डेटाबेस से किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन वाट माइस्क्यूल प्रॉपर्टी, ऐसा कौन सा माइस्क्यूल प्रॉपर्टी है जो आपको काम आता है सरोगेट की को बनाने टाइम, क्रिएट करने टाइम। तो आपको 4 ऑप्शन है, आइडेंटिकल, यूनिक, ऑटो इंक्रीमेंट और सीक्वेंस। तो विद द हेल्प ऑफ हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट हम लोग सरोगेट की बना सकते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपका जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, हम लोग किसको डिनोट करते हैं। अब 4 ऑप्शन इसमें आप, तो आपको हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी। इसके हेल्प से हम लोग किसी भी असाइनमेंट ऑपरेटर को डिनोट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। एंड डैश इज एन सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप डैश शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। तो ऐसा कौन सा आपका सेट ऑफ एंटिटीज होता है जो कि आपको सेम टाइप का पहला होता है, उसके अलावा वो शेयर करता है सेम प्रॉपर्टी को और वो शेयर करता है आपका सेम एट्रीब्यूट को। हम उसको कहते हैं एंटिटी सेट। एंटिटी सेट आपका क्या करता है, वो कंटेन करता है सेम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स को, वो रखता है अपने अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी पोजेस बाय ईच एंटिटी सेट इज। आप हर आपका जितना भी आपको होता है एंटिटी सेट, वो अपने अंदर डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है इसमें 64 में, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशन या मॉडल। तो उसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट। जितना एंटिटी क्या होता है, एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि मैं, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, वो सब होता है एंटिटी है। और एट्रीब्यूट क्या होता है, हम लोग उस एंटिटी को, मतलब कि मोबाइल को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि मोबाइल बनाए तो मोबाइल का स्पेशल खूबी क्या होगा, IMEI नंबर, मतलब वो उसका एक एट्रीब्यूट है। उसके अलावा आपका उसका मॉडल नंबर, वो आपका एट्रीब्यूट है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। द एट्रीब्यूट एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। आपको एज निकाला गया किसकी हेल्प से, डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से। तो जो आपका एज होगा वो कौन टाइप का एट्रीब्यूट होगा, तो आपका जो एज निकाला गया विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ के निकाला गया, इसीलिए जो आपका एज हो जाएगा वो हो जाएगा डिराइव टाइप एट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि वो निकाला गया है डेट ऑफ बर्थ से। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ग्राफिकली। तो आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर जो आपका होता है डेटाबेस का, उसको हम लोग ग्राफिकली जो शो करते हैं, उसका नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन है, पहला आपका ER डायग्राम, दूसरा एंटिटी डायग्राम, तीसरा डेटाबेस डायग्राम या चौथा आपका आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, मतलब ER डायग्राम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। इन ER डायग्राम जनरलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई। आपको जो बनाते हैं ER डायग्राम, उसके अंदर एक होता है, क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ये क्या होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं किसकी हेल्प से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से। जो आपको होता है जनरलाइजेशन होता है, तो ऑप्शन 4 है, इलिप्स है, डैश इलिप्स है, रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल है। तो हम लोग ट्राइंगल की हेल्प से हम लोग इस इलिप्स को, मतलब कि इस ट्राइंगल की हेल्प से हम लोग जनरलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 68 नंबर देखते हैं हम लोग। तो की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। ऐसा जो कौन सा की है, इस क्वेश्चन को कह रहा है, पूछ रहा है कि हम लोग 2 अलग अलग टेबल के बीच में उसका हम लोग निकालते हैं। हम लोग 2 अलग टेबल के बीच में जो होता है रिलेशनशिप होता है, वो हम लोग कौन से की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम लोग। ए विंडो
इनटू लॉजिकल पोर्शन ऑफ डेटाबेस इज। आपको जो विंडो होता है लॉजिकल पोर्शन ऑफ डेटाबेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपके पास, स्कीमा, व्यू, क्वेरी और डेटा डिक्शनरी। उसको हम लोग कहते हैं व्यू कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 70 नंबर। विच रिलेशनशिप इज यूज टू रिप्रेजेंट ए स्पेशलाइजेशन एंटिटी। आपका कौन सा होता है रिलेशनशिप जो आपको बताता है कि वो आपका स्पेशलाइजेशन एंटिटी है? तो वो आपको बताता है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ISA, AIS, ONI या फिर WHOIS। तो आपका ISA मतलब कि इज एक तरह का आपको होता है रिलेशनशिप होता है जो आपको स्पेशलाइजेशन में बताता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर जनरेशन ऑफ। आपका जो होता है फंक्शनल डिपेंडेंसीज होता है वो किसका जनरेशन होता है? तो देखते हैं हम लोग, इसका चार ऑप्शन है, की डिपेंडेंसीज, रिलेशन डिपेंडेंसीज, डेटाबेस डिपेंडेंसीज या फिर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 70 का 71 का। इसका अब हो जाएगा ए, मतलब कि इसको कहते हैं हम लोग की डिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 72 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ वीक एंटिटी। वीक एंटिटी का हम लोग दूसरा नाम क्या है? तो आपको चार ऑप्शन आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी डोमिनेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो हम लोग उसको कहते हैं वीक एंटिटी को हम लोग चाइल्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73। ए डोमेन इज ए डैश इफ एलिमेंट ऑफ डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल यूनिट। इनडिवाइजिबल मतलब कैसे? डोमेन को क्या कहते हैं हम लोग? अगर उसको डोमेन को कहते हैं इनडिविजिबल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर 4 है। अब चार ऑप्शन इसमें, एटॉमिक, सब एटॉमिक, सब स्ट्रक्चर या फिर सबसेट। तो एक डोमेन को कहते हैं एटॉमिक के, अगर उसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते। एटॉमिक होता है कि नॉन डिविजिबल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। विच वन इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होता है उसको, वो किससे बेस्ड होता है? तो किस नॉर्मल फॉर्म पे बेस्ड होता है? आपका चार ऑप्शन है, फर्स्ट आपका या फिर ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, आपका सी में हो जाएगा थर्ड या फिर डी में हो जाएगा फोर्थ। आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि 4 and F में आपको होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इफ़ रिलेशन इज इन BCNF देन इट इज़ ऑल्सो इन। अगर मेरा रिलेशन BCNF में तो वो किस में होगा? तो वो ऑप्शन नंबर ए 1NF, 2NF, 3NF, ऑल ऑफ द मेंशन। अगर वो आपका BCNF में होगा तो मतलब वो 3NF में होगा, और वो 3NF में मतलब 2NF में होगा, और वो अगर 2NF के अंदर है तो मतलब 1NF में होगा। इसीलिए वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। द टर्म फॉर इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन डेटाबेस इज। उस टर्म में क्या कहते हैं हम लोग DBMS के अंदर, जो आपको डिस्क्राइब करता है कि किस टाइप का डेटा अवेलेबल है DBMS डेटाबेस के अंदर। इसका आपको चार ऑप्शन है, डेटा डिक्शनरी, डेटा रिपोजिटरी, इंडेक्स डेटा या फिर हो जाएगा मेटा डेटा। इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका मेटा डेटा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। आपका डिकम्पोजिशन का डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या है? चार ऑप्शन इसमें है, पार्टीशन कॉन्स्टेंट, डिपेंडेंसी, प्रिजर्वेशन, रिडंडेंसी या फिर इसका हो जाएगा सिक्योरिटी। तो 77 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78। द रिकवरी स्कीम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड। आपका जो होता है रिकवरी स्कीम, वो आपको क्या प्रोवाइड करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हाई अवेलेबिलिटी, बी लो अवेलेबिलिटी, सी हाई रिलायबिलिटी या फिर डी हाई ड्यूरेबिलिटी। इसका हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ए हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं 79 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेलियर टू सिस्टम। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें से कौन है जो आपका फेलियर ऑफ सिस्टम होता है? ऑप्शन नंबर ए बूट क्रैश, बी रीड फेल्यूर, सी ट्रांजैक्शन फेलियर या फिर डी ऑल ऑफ द मेंशन। अगर आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा फेल तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम फेल। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग 80 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सेस द डेटाबेस सर्वर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम एंड गेट द डेटा फ्रॉम द सर्वर अकॉर्डिंगली। मतलब ऐसा कौन सा आपका इस सब में से आपको एक्सेस करता है डेटाबेस, आपको एक्सेस करता है, आपको डेटाबेस सर्वर आपको एक्सेस करेगा, उसी टाइम पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और उसी टाइम पे आपका डेटा को वो निकाल सकता है। तो किसके से काम कर सकते हैं? चार ऑप्शन है, पहला इम्पेरियल SQL, बी डायनेमिक SQL, सी SQL डिक्लेरेशन या फिर डी SQL डेटा एनालिसिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक SQL। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वोक्स SQL फंक्शन इन SQL। आप इस सब में से कौन सा जो इन्वोक करता है आपका फंक्शन को SQL के अंदर? तो चार ऑप्शन है इसके 81 का है आपका,
पहला क्या है, प्रीपेड स्टेटमेंट, बी कनेक्शन स्टेटमेंट, सी आपको हो जाएगा कैलेबल स्टेटमेंट, या डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इसका आपको हो जाएगा कैलेबल स्टेटमेंट आपका इन्वोक करता है किसी भी फंक्शन को एसक्यूएल के अंदर। अब देखते हैं हम लोग 82 नंबर, इन इंडिसेस हुज सर्च की स्पेसिफाई एन ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम द एसक्यूएल ऑर्डर ऑफ द फाइल आर कॉल। ऐसा जो आपको जो होता है इंडिसेस होता है हुज सर्च की, सर्च की हम लोग स्पेसिफाई करते हैं किसी भी ऑर्डर निकालने के लिए, मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर के लिए काम आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। आपके टेटू का हो जो 4 ऑप्शन अवेलेबल है, नन क्लस्टर या फिर सेकेंडरी या फिर ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उसको हम लोग कहते हैं नन क्लस्टर भी कहते हैं उस इंडिसेस को, उसके अलावा हम लोग सेकेंडरी भी कहते हैं इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज यूजुअली मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ ए डैश एट क्लाइंट। क्लाइंट का पार्ट जो आपको होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो किस फॉर्म में सेव होता है। ऑप्शन नंबर ए कुकी, बी हिस्ट्री, सी रिमाइंडर या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो आपका जो होता है इन्फॉर्मेशन वो कुकी के फॉर्म में सेव हो जाता है। अब देखते हैं 84 नंबर, द जावा डैश स्पेसिफिकेशन डिफाइंस एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब सर्वर एंड द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोग्राम। ऐसा कौन सा आपका जावा होता है जो आपको डिफाइन करता है आपका एपीआई, एप्लीकेशन एपीआई नहीं, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम को आपको डिफाइन करता है, उसके अलावा इंटरफेस को डिफाइन करता है फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन वेब सर्वर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। इसका 4 ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए सर्वलेट, बी सर्वर, सी प्रोग्राम या फिर डी रैंडोमाइज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वलेट। इसके लिए हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं वेब सर्वर के बीच में और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, द डैश इज अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी अवेलेबल फॉर स्टोरेज ऑफ कॉपीज ऑफ डिस्क ब्लॉक। इस सब में से कौन है जो आपका पार्ट होता है मेन मेमोरी का, जो कि आपको काम आता है स्टोरेज ऑफ कॉपीज ऑफ डिस्क ब्लॉक। आपको 4 ऑप्शन है, बफर, डेटा लॉग, स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बफर, वो मतलब मेन मेमोरी का बात बफर है। अब देखते हैं 86 नंबर हम लोग, periodically एडिंग या फिर चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। मतलब वो किस तरह का फाइल होता है, अगर उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल है इसमें। ऑप्शन नंबर ए अपडेटिंग, बी अपग्रेडिंग, सी रिस्ट्रक्चरिंग या फिर डी रिन्यूइंग। हम लोग ऐसे फाइल को कहते हैं अपडेटिंग फाइल, वो चेंजिंग हो रहा है आपको उसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं हम लोग, द डेटा डिक्शनरी टेल्स द DBMS। आपका जो होता है डेटा डिक्शनरी वो DBMS जो क्या बताता है। ऑप्शन नंबर ए वाइट फाइल आर इन डेटाबेस। ऑप्शन नंबर बी व्हाट एट्रीब्यूट आर पोजेस्ड बाय द डेटा। ऑप्शन नंबर सी व्हाट दिस फाइल कंटेंट्स। तो अब आपको सबका मतलब जो आपको होता है, आपको जो होता है डेटा डिक्शनरी वो आपको सब बताता है, डेटाबेस में फाइल कौन सा है, एट्रीब्यूट कौन सा है, वो फाइल क्या कंटेंट करता है, सब बताता है। अब देखते हैं 8 नंबर, विच कमांड इज यूज टू रिमूव एन इंडेक्स फ्रॉम डेटाबेस इन SQL। ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऐसा कौन सा कमांड है जो आपको इंडेक्स को रिमूव करता है आपका SQL के डेटाबेस के अंदर। अब जब इसका ऑप्शन नंबर 4 है डिलीट इंडेक्स, बी ड्रॉप इंडेक्स, सी रिमूव इंडेक्स, या फिर डी आपको हो जाएगा इसका रोल बैक इंडेक्स। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी ड्रॉप इंडेक्स के लिए हम लोग डिलीट कर सकते हैं इंडेक्स को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इसका 4 ऑप्शन है, हाई रेजोल्यूशन, वीडियो डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी ऑफ डिस्क, ऑप्शन नंबर डी प्लॉटर। आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कि अगर डेटाबेस चाहिए हमको, अगर हमको चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हमको उसका कैपेसिटी है चाहिए, उसके अलावा हमको इसका स्पीड भी है चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द ओवरहेड कॉज बाय द लॉग बेस्ड रिकवरी। हमको मतलब कि जब हम लोग होता है लॉग बेस्ड रिकवरी, तो वो आपको क्या इंट्रोड्यूस करता है जिसकी हेल्प से हम लोग का जो रिड्यूस हो जाता है हम लोग का। तो इसका 4 ऑप्शन अवेलेबल है इसका। पहला ऑप्शन चेक पॉइंट, बी इंडिसेस, सी आपको हो जाएगा रेड लॉग, या फिर डी हो जाएगा लॉग। तो हम लोग इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेक पॉइंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, ODBC ये किसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप बताना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, द लैंग्वेज यूज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द DBMS इज रिफर्ड एज द। अच्छा कौन सा लैंग्वेज आपका DBMS के अंदर जो कि आपका रिक्वेस्ट करता है फ्रॉम द, जो आपका क्या रिक्वेस्ट करता है, जो आपके डेटा को रिक्वेस्ट करता है DBMS के अंदर। तो इसका 4 ऑप्शन इसका है, DML, DDL, VDL और HDL। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DDL। ठीक है। अब देखते हैं 93 नंबर हम लोग, द मेथड इन विच रिकॉर्ड आर फिजिकली स्टोर्ड इन ए स्पेसिफाई ऑर्डर
अकॉर्डिंग टू ए की फिल्ड इन ईच रिकॉर्ड इज, मतलब क्या कह रहा है, अच्छा कौन सा मेथड है आपका जो आपको रिकॉर्ड करता है फिजिकली, ठीक है, इन ए स्पेसिफाई ऑर्डर अकॉर्डिंग टू की, मतलब कि उसको जब वो आपको फिजिकली शो करता है तो उसका एक खास ऑर्डर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। इसका हो जाएगा 4 ऑप्शन है इसका, तो इसका हो जाएगा हैश। मैं आपको सीधे टिक मार देता हूँ, अब मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, द रिजल्ट ऑफ यूनियन ऑपरेशन बिटवीन R1 एंड R2, आपका R1 और R2 में अगर आपका होगा ऑपरेशन होगा, यूनियन ऑपरेशन होगा, तो वो आपको क्या रिजल्ट फाइंड करेगा। तो वो आपको R1 के अंदर जो रहेगा कॉमन और जो R2 में कॉमन रहेगा वो दोनों को कंबाइन कर देगा, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द ऑपरेशन कंस्टिट्यूट ए बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटा, आपका कौन सा आपका बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन है जो कि आपको मैनिपुलेट करता है आपका रिलेशनल डेटा को, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 95 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिलेशनल अलजेब्रा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, ए डेटा डिक्शनरी इज ए स्पेशल फाइल, ठीक है। एक जो आप जो होता है डेटा डिक्शनरी स्पेशल फाइल होता है, तो वो क्या अपने अंदर रखता है, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वो आपके अंदर नेम रखता है, नेम ऑफ द फील्ड रखता है, विड्थ ऑफ द फील्ड रखता है, या फिर डेटा टाइप ऑफ फील्ड रखता है, तो वो सब रखता है अपने अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 97 नंबर, अब देखता हूँ 97 नंबर देखते हैं हम लोग, एक मिनट। द प्राइमरी की इज कंबाइंड विथ ए फॉरेन की क्रिएट्स, आपका जो प्राइमरी की होता है वो कंबाइन करता है आपका फॉरेन की के साथ, वो क्या बनाता है, तो वो आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाता है आपको। अब देखते हैं 98 नंबर, 98 क्या है आपका, डैश इज अ वर्चुअल टेबल दैट ड्रॉ इट्स डेटा फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट, आपका कौन सा वर्चुअल टेबल है जो कि आपको ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग एज ए रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यू, तो व्यू एक तरह का वर्चुअल टेबल होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं हम लोग, ए रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिलेशनल डेटाबेस आपका जो होता है रिलेशनल डेटाबेस होता है वो अपने अंदर क्या, अपने अंदर वो क्या कलेक्शन उसके अंदर अपने, सॉरी गाइस थोड़ा मैं अटक गया था यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका जो होता है रिलेशनल डेटाबेस होता है वो कुछ कंसिस्ट करता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑप्शन, तो किसका कलेक्शन डेटाबेस आपका कंसिस्ट करता है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स को हम लोग कहते हैं डीबी में, मतलब कि अगर डेटाबेस बना रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारा कलेक्शन ऑफ टेबल्स होगा, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डीबीए, तो डीबीए मतलब क्या होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्या कौन सा फंक्शन नहीं है, तो उसका फंक्शन नहीं है नेटवर्क मेंटेनेंस, ठीक है। आज का ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।